हेलो डियर मूवी लवर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम आयरन मैन सीरीज के तीसरे पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें सन 1999 का समय दिखाया जाता है, जहां टोनी एक जरूरी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए स्विट्जरलैंड गया हुआ था। वहां उसकी मुलाकात माया हेंसेन नाम की एक साइंटिस्ट से होती है, जो एक्सट्रीमिस्ट नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें वो किसी भी इंसानी शरीर के कटे हुए भाग को दोबारा रीजनरेट कर सके। लेकिन इस फार्मूले में अभी भी कुछ कमियां थी, जिन्हें दूर करने के लिए वो टोनी से मदद मांगती है। वहीं उनकी मुलाकात ऑल्ट्रीज क्लियन नाम के एक दूसरे साइंटिस्ट से होती है, जो AIM नामी कंपनी का मालिक है। क्लियन टोनी को अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसके बाद टोनी उसे छत पर उसका इंतजार करने के लिए कहता है। लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी जब टोनी वहां नहीं आया, तो क्लियन उससे नफरत करने लग जाता है। वहीं टोनी माया से भी झूठा वादा करके वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो क्लियन के साथ मिलकर काम करने लगती है। उसके बाद हमें प्रेजेंट में न्यूयॉर्क हमले के कुछ महीने बाद से स्टोरी को दिखाया जाता है, जहां टोनी न्यूयॉर्क हमले के बाद अपनी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस करने में लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एलियन अर्थ पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इसलिए वो अपनी आयरन मैन सूट की आर्मी तैयार करने लगता है। साथ ही वो अपने लिए एक ऐसा सूट भी तैयार करने लगता है, जिसे वो कहीं से भी अपने पास बुला सके। इसके लिए वो अपनी बॉडी में माइक्रो रिपीटर इंस्टॉल कर लेता है, जिसके बाद मार्क 42 अपने आप टोनी के बॉडी से जुड़ने लगते हैं। वहीं टीवी पर हमें मैंड्रिन नाम के एक आतंकवादी को दिखाया जाता है, जो एक 10 रिंग्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। मैंड्रिन अमेरिका पर लगातार आतंकी हमले करवा रहा है, इसीलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जेम्स रोड्स को मैंड्रिन को पकड़ने का काम देते हैं। रोडी के नए आयरन मैन सूट को अब आयरन पैट्रियट नाम दिया गया है, जिसे आम ने अपडेट किया है। उसके बाद हमें ओल्ड्रिज क्लियन को दिखाया जाता है, जो पेपर के पास जाकर उसे अपने प्रोजेक्ट, जिसका नाम एक्सट्रीमिस है, उसे दिखाता है। क्लियन पेपर से कहता है कि इंसानी दिमाग और भी ज्यादा बेहतर होने के लिए बना है, लेकिन पेपर उसकी किसी भी तरह की मदद करने से मना कर देती है। वहीं हैप्पी को उस पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो उसकी कार का फोटो खींच लेता है, जिससे वो उस पर नजर रख सके। पेपर जब घर पहुंचती है, तो टोनी अपने नए आयरन मैन सूट मार्क 42 से उसका वेलकम करता है। रात में सोते समय टोनी को न्यूयॉर्क हमले के बुरे सपने आते हैं, जिससे वो नींद में ही मार्क 42 को एक्टिवेट कर देता है, जो पेपर को नुकसान पहुंचाने ही वाला था, कि तभी टोनी उसे बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ क्लियन के बॉडीगार्ड एरिक, जो एक दूसरे आदमी को एक्सट्रीमिस्ट फार्मूला दे रहा था, हैप्पी भी उस पर नजर रखे हुए था। वो आदमी जब उस फार्मूले को लेता है, तो ओवरडोज की वजह से वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें हैप्पी भी घायल हो जाता है। अगले दिन मैंड्रिन उस हमले की जिम्मेदारी लेता है। टोनी हैप्पी की हालत देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो प्रेस के जरिए मैंड्रिन को धमकी देता है। वो अपने घर का पता बताकर कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। अब टोनी अपने घर आकर मैंड्रिन के हमले की जानकारी चेक करने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि धमाके में किसी तरह के बारूद का यूज नहीं किया गया था। जिसके बाद टोनी को उस आदमी के बारे में पता चलता है, जिसने वो ब्लास्ट किया था, जो कि एक एक्स सोल्जर रह चुका है। जिसके बाद टोनी जार्विस से टेनेसी हिल जाने का प्लान बनाता है। तभी टोनी के घर माया हेंसेन आती है, जो टोनी को कुछ जरूरी बात बताना चाहती थी। लेकिन तभी टोनी के घर मैंड्रिन का हमला हो जाता है, जिसमें टोनी पेपर और माया को बचा लेता है, लेकिन खुद घर के साथ पानी के अंदर डूब जाता है। एरिक को लगने लगा था कि टोनी डूबकर मर चुका है, लेकिन जार्विस टोनी को बचाकर वहां से टेनेसी हिल ले जाता है। पेपर को भी लगा था कि टोनी अब नहीं रहा। टेनेसी पहुंचकर टोनी के सूट की पावर खत्म हो जाती है, जिससे सूट पूरी तरह बंद हो जाता है। वहां पहुंचकर टोनी सबसे पहले पेपर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वहीं टोनी एक गराज में जाता है, जो हार्ली नाम के छोटे लड़के का था। टोनी उसे बताता है कि मैं आयरन मैन हूँ। टोनी हार्ली के साथ उस जगह जाता है जहाँ मैंड्रिन का हमला हुआ था। उसके बाद टोनी उस सोल्जर की माँ से मिलता है, जिसे उस धमाके का जिम्मेदार बताया जा रहा था। वो टोनी को एक फाइल देकर वहां से चले जाने के लिए कहती है। तभी वहां क्लियन की साथी हेलेन उस फाइल को हासिल करने के लिए आती है, जिस पर एक्सट्रीमिस्ट फार्मूले का प्रयोग किया गया है। टोनी चालाकी से उसे मार देता है। अब टोनी उस फाइल को लेकर वहां से चला जाता है और अपने दोस्त रॉडी को कॉल करके उसे अपने सूट, जिसे क्लियन की कंपनी ने ही अपडेट किया था, उसकी आईडी और पासवर्ड मांगता है, जिससे वो क्लियन के सीक्रेट फाइल को ओपन कर सके। उसके बाद टोनी एक न्यूज चैनल की वैन में जाकर उन फाइल्स को चेक करने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि माया के एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम को क्लियन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें वो मैंड्रिन के साथ मिलकर लोगों को मार रहा है। उसके बाद क्लियन रॉडी के शूट को भी हासिल कर लेता है, क्योंकि उसे उस सूट की जरूरत है। टोनी को जार्विस की मदद से मैंड्रिन के अड्डे का पता चल जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका सूट अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसके बिना वो मैंड्रिन को नहीं पकड़ सकता था। लेकिन हार्ली टोनी को समझाता है कि आप एक मैकेनिक हो, आप कुछ भी बना सकते हो। जिसके बाद टोनी अपने डिफेंस के लिए कुछ हथियार बना लेता है। टोनी मायामी शहर में मैंड्रिन के
अड्डे पर पहुंच जाता है और अपने हथियारों से उसके बॉडीगार्ड्स को मारता हुआ मैंड्रिन के पास पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो केवल एक एक्टर है जिसे क्लियन ने मैंड्रिन का रोल करने के लिए दिया है। तभी वहां एरिक आ जाता है, जो टोनी को बेहोश कर उसे पकड़ लेता है। टोनी की जब आंख खुलती है तो वो माया हैंसेन को अपने सामने देखता है। टोनी उससे कहता है कि तुम्हारे फॉर्मूले ने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। तब माया टोनी से अपने फॉर्मूले को ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन टोनी उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी क्लियन भी वहां आ जाता है और वो टोनी को याद दिलाता है कि स्विट्जरलैंड की रात मैं छत पर तुम्हारा वेट करता रहा था, लेकिन तुम भी आए। तब से मैं तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहता हूँ। क्लियन टोनी को पेपर की वीडियो दिखाता है जिसमें वो पेपर के शरीर में एक्सट्रीमिस्ट फॉर्मूले को इंजेक्ट कर दिया था, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। माया उसे ऐसा करने से मना करती है तो वो उसे भी जान से मार देता है। क्लियन ने रोडी के शूट को भी हासिल कर लिया था, जिसके बाद वो एरिक को यूएस प्रेसिडेंट को किडनैप करने के लिए भेज देता है। वहीं टोनी भी अपने सूट को अपने पास बुला लेता है और वहां मौजूद सभी गुंडों को मारने लगता है। और फिर टोनी और रोडी ट्रेवर के पास जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि क्लियन यूएस प्रेसिडेंट को किडनैप करने वाला है। उसके बाद रोडी वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करने प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी अपनी बेटी के पैर को ठीक कराने के लिए क्लियन के साथ मिला हुआ है। एरिक रोडी के शूट के जरिए प्रेसिडेंट के प्लेन में चला जाता है और उनके सिक्योरिटी को मार देता है। उसके बाद एरिक प्रेसिडेंट को अपने सूट के जरिए क्लियन के पास भेज देता है, जहां क्लियन उन्हें बताता है कि आज रात मैं आपको मारकर उसका इल्जाम मैंड्रिन के ऊपर डाल दूंगा और कल मेरा आदमी यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा जो मेरे इशारे पर काम करेगा। उसके बाद आतंक मेरे मुट्ठी में होगा। टोनी भी अपने सूट को चार्ज करके प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उनके प्लेन पर पहुंच जाता है, लेकिन एरिक टोनी को बताता है कि वो अब यहाँ नहीं है और फिर टोनी और एरिक के बीच फाइट शुरू हो जाती है। एरिक प्लेन के विंडो को ब्लास्ट कर देता है, जिससे प्लेन का स्टाफ प्लेन से नीचे गिरने लगता है। तब टोनी एरिक को अपने ब्लास्टर से खत्म कर प्लेन से बाहर आ जाता है। टोनी सभी लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहता है, जिससे वो सभी को एक साथ बचा सके। इस तरह टोनी उन सभी की जान बचा लेता है, लेकिन उसका सूट एक ट्रक से टकराने से टूटकर बिखर जाता है, जिसे टोनी वायरलेस के जरिए कंट्रोल कर रहा था। तब जार्विस टोनी को बताता है कि घर के मलबे को तहखाने के ऊपर से हटाया जा चुका है, जिसके बाद टोनी अपने बनाए सभी आयरन मैन सूट को बुलाने का ऑर्डर दे देता है। टोनी और रोडी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां क्लियन ने प्रेसिडेंट को लटकाए हुए था। तभी क्लियन के लोग, जिन पर एक्सट्रीमिस्ट फॉर्मूले से ताकत दी गई थी, वो लोग उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। तब तक टोनी के सभी सूट वहां पहुंच जाते हैं और फिर टोनी उन सभी एक्सट्रीमिस्ट पर निशाना लगा देता है, जिसके बाद वो सभी सूट उन लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन उन धमाकों का असर पेपर तक होता है, जिसके बाद टोनी पेपर को बचाने के लिए जाता है, लेकिन क्लियन भी वहां आकर उसे रोकने लगता है। टोनी क्लियन का एक हाथ काट देता है, जो फिर से रिजनरेट हो जाता है। अब टोनी पेपर के पास जाकर उससे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो नीचे आग में गिर जाती है। अब टोनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। जब टोनी उसे हराने में नाकाम रहता है तो वो अपने सूट मार्क 42 में क्लियन को बंद कर उसे ब्लास्ट कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिंदा बच जाता है और टोनी को मारने के लिए उसकी तरफ आता है। तभी पेपर वहां आकर उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। पेपर अपने एक्सट्रीमिस्ट बनने से परेशान थी, तो टोनी उसे समझाता है कि वो उसे बिल्कुल ठीक कर देगा। साथ ही वो पेपर को खुश करने के लिए अपने सभी आयरन मैन सूट को खत्म कर देता है। वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेवर को अरेस्ट कर लिया जाता है। टोनी भी ऑपरेशन कराकर अपने सीने में लगे बॉम्ब के छर्रों को निकला देता है, जिसके बाद उसे अब आर्क रिएक्टर की कोई जरूरत नहीं थी। टोनी हार्ली को भी कई सारी चीजें गिफ्ट में भेज देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।